तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव? शांति, शांति ही हल है। आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव, जो एक साथ रह नहीं सकते उनके मध्य शांति कैसे आएगी? विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से। यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते, यदि वे एक दूसरे की कार्यशैली और सोच का आदर नहीं कर सकते, तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। असंभव! कोई विभाजन नहीं होगा। हस्तिनापुर के सम्राट मेरे पिता हैं, उनके पश्चात सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मैं कदापि बंटने नहीं दूंगा। हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व प्रशंसनीय है कुमार, परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते। ये भावना का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव। और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं, परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं गांधार नरेश। अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। क्षमा करें वासुदेव, मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं। मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तिनापुर को बढ़ते देखूं। महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र कुरुकुल की संतान हैं। कुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं। हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगापुत्र, जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करे। जो विजयी हुआ, सम्राट पद उसका, हस्तिनापुर उसका, राज्य उसका। परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही। परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा, हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि दो योद्धाओं का द्वंद्व सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है, तो हस्तिनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रातः अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा। और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। घर में
आपने अच्छा किया पिताश्री, जो उस वासुदेव के बिछाए जाल में नहीं फंसे और विभाजन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अब कल्परता कर्ण के बाण उस अर्जुन के बख्श बख्श कोई नहीं, उन पांडवों के स्वप्न को भी छन्नी कर देंगे। क्या विचार कर रहे हो? मित्र, मैं विचार कर रहा हूं कि वासुदेव का सुझाव उचित है। देखो मित्र, यदि विभाजन होने के पश्चात सदा के लिए पांडवों से मुक्ति मिलती है तो विभाजन में कोई बुराई नहीं। बस कर्ण, बस, अब और नहीं। आज जिस प्रकार तुमने मेरे राज्याभिषेक का विरोध किया, उसे भूला नहीं हूं मैं। मित्र, मैंने वही किया जो सत्य की मांग थी। सत्य? मैं तुम्हें सम्राट बनते देखना चाहता हूं मित्र, परंतु अनीति से नहीं। महाराज, आप ही बताइए, क्या विभाजन अनुचित है? कर्ण यथार्थ कह रहा है पुत्र। पांडवों को आधा राज्य देकर तुम्हारे सम्राट बनने का मार्ग कंटक विहीन हो जाएगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत। उस छलिए वासुदेव के कुचक्र के चक्र में आप भी फंस गए। मैंने कहा था ना, मेरे होने वाले सम्राट महाराज के साथ साथ महायोद्धा कर्ण भी राजनीति के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। आपका तात्पर्य क्या है गांधार राज? मेरा नहीं, अंगराज, कृष्ण का तात्पर्य समझो। वो दुर्योधन के मार्ग से कांटे हटा नहीं रहा ना, बल्कि कांटे बिछा रहा है। कृष्ण यदि विभाजन का प्रस्ताव लेकर आया है तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा भेद, कोई बड़ी योजना होगी उसके मन में। विभाजन की मांग तो आपने कर दी वासुदेव, परंतु क्या यह श्रेयस्कर होगा? हाँ पार्थ, मनुष्य के लिए यह श्रेयस्कर है कि वो अपने जीवन से नकारात्मक भावों और वस्तुओं को दूर कर दे। चूंकि नकारात्मक, चाहे मित्र हो या भाई, वो जीवन के लिए शुभ नहीं होते। जो लोग हमसे ईर्ष्या करें, हमें आगे बढ़ने से रोके, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि उनके साथ रहने से हमें वो नहीं मिलता जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अपितु कुछ मिलता है तो केवल तनाव। योद्धा और धनुष दोनों के लिए तनाव श्रेष्ठ है ना वासुदेव? तनाव रहित योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता और तनाव रहित प्रत्यंचा
बाण संधान नहीं कर सकती। अच्छी बात कही अर्जुन, परंतु यदि तनाव सीमा से अधिक बढ़ जाए तो योद्धा टूट सकता है और प्रत्यंचा भी। तुम युद्ध के नहीं, जीवन के योद्धा हो अर्जुन। तुम्हें इतिहास बदलना है, इसीलिए तुम्हारा तनाव और नकारात्मक भावों से दूर रहना श्रेष्ठ रहेगा। संघर्ष तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। यदि हर पक्ष पर संघर्ष करते रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो पार्थ। और मेरा मानना है कि कृष्ण का सुझाव हमारे हित में नहीं, ना, शत्रु के बीज का समूल नाश आवश्यक है। समूल। कृष्ण की छाव में वो पांडव वट वृक्ष के बीज सिद्ध होंगे जिन्हें रोपने के लिए तनिक भी स्थान दिया गया तो वो जड़ें जमा कर बैठ जाएंगे। और विभाजन का अर्थ हमारे लिए शांति नहीं, अशांति होगी। और ये एक अवसर होगा पांडवों के लिए जो हमें नहीं देना है। कैसा अवसर शकुनी? आप भूल रहे हैं महाराज, द्वारकाधीश कृष्ण उनके साथ हैं। महाबली पांचाल राज द्रुपद अब उनके ससुर हैं। यदि पांडवों को अलग राज्य स्थापित करने का अवसर दिया गया तो वो शीघ्र ही एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा महाराज। इतना बड़ा साम्राज्य कि हस्तिनापुर का अस्तित्व बौना पड़ जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ यही होगा महाराज, पांडवों को हराकर, उन्हें दबाकर उन पर शासन किया जाए। मछली उचित कह रहे हैं। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। आप भूल रहे हैं गांधार राज कि युद्ध करके अपने मित्र को सम्राट बनाने के पक्ष में मैं सदा से हूं। वो मैं ही था जिसने युद्ध करके सम्राट के निर्धारण का सुझाव दिया था। और वो मैं ही हूं जो अर्जुन से युद्ध की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने केवल अपने मित्र को एक विकल्प दिया और यदि उसने युद्ध का विकल्प चुना है तो युद्ध होगा। कल सिद्ध हो जाएगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए आपका क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं होता। और कल ये भी सिद्ध होगा कि समय आने पर एक सूत भी इतिहास रच सकता है।
कल मैं उस कर्ण को इतिहास बना दूंगा वासुदेव। अति उत्सुकता ठीक नहीं अर्जुन। मत भूलो कि तुम्हें चुनौती किसने दी है। कर्ण को कम मत आंकना। मत भूलो कि वो उस परशुराम का शिष्य है जो तुम्हारे गुरु के भी गुरु। आप किसके पक्ष में हैं वासुदेव? मैं तो सदा धर्म के पक्ष में हूं पार्थ, सत्य के पक्ष में हूं। फिर चाहे सत्य छिपा हुआ क्यों ना हो। क्या हुआ बुआ? आप उदास हैं? उदास नहीं, चिंतित हूं। कृष्ण, क्या मैं अकेली हूं जो ये युद्ध नहीं चाहती? नहीं बुआ, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब वन में महाअग्नि लगी हो और एक वृक्ष को छोड़कर शेष जलना चाहे तो अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है। उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र।
पुत्र। मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ। किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं। कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है, चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके। कदाचित कल के द्वंद्व के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र, तो इस नाते तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का। मैं यहां केवल कर्तव्य पालन के लिए आया हूं, अधिकार माने नहीं। जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र के विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र। सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी, और भक्त भी। क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम्
जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता, परंतु विभाजन? क्या यही एक समाधान है? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था विदुर। वासुदेव जैसा विद्वान और बुद्धिमान विभाजन का सुझाव देता है। यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं गंगापुत्र, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि परिवार को बांटना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब परिवार के कुछ सदस्य शेष का विनाश चाहने लगे। मैं कह चुका हूं, मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पुत्रों को एक रखने में सक्षम हूं। क्षमा चाहूंगा गंगापुत्र, परंतु ऐसा हो चुका है, वो भी आपके जीवित होते हुए। और रही बात आपके विश्वास की, तो वो लाक्षागृह की अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? दुर्योधन और शकुनी ने पुरोचन से वारणाव्रत में जो भवन बनवाया था, वो भवन लाक्षागृह था। वो पांडवों को भेंट देने के लिए नहीं, अपितु पांडवों को अग्नि की भेंट चढ़ाने के लिए था गंगापुत्र। मुझे विश्वास नहीं। तो आप महात्मा विदुर से पूछिए, यदि वो समय रहते पांडवों को सावधान नहीं करते तो आज आपके पांचों पौत्र जीवित नहीं होते। वासुदेव ठीक कह रहे हैं तातश्री। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विदुर? आपको कष्ट होता तातश्री। पांडवों की रक्षा मैंने कर ली थी, परंतु सत्य जानने के पश्चात कौरवों की रक्षा आपसे कोई नहीं कर पाता। यदि कौरवों और पांडवों को साथ रखा गया तो मुझे खेद है गंगापुत्र, कहीं हस्तिनापुर स्वयं एक लाक्षागृह में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट कहिए वासुदेव। तो सुनिए, द्रोण शिष्य और परशुराम शिष्य दोनों पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ना ही दोनों में युद्ध कौशल की कमी है, ना ही अस्त्रों का अभाव। तो निश्चित रूप से युद्ध भयंकर होगा। एक को विजय मिलेगी, एक को वीरगति। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा, परंतु पांडवों और कौरवों के मध्य बैर समाप्त नहीं होगा गंगापुत्र। उनके ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि समाप्त नहीं होगी। कई लाक्षागृह सजेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर के प्रारब्ध में केवल युद्ध रह जाएगा, केवल रक्त रह जाएगा, केवल प्रतिशोध रह जाएगा गंगापुत्र। दो योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और संभवतः उनमें से एक ही लौट पाए। निर्णय आपका है गंगापुत्र। हमारा द्वंद्व आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। और ना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो
ना किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। कर्ण और अर्जुन द्वंद्व के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद्व प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद्व प्रारंभ हो। ये द्वंद्व नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामाश्री। रुको। क्या हुआ ताज? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद्व से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि यह द्वंद्व हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद्व को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पर बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, विभाजन, विभाजन।